हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ ज़ीरो, यानी कि इस वीडियो में हम ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे। ज़ीरो से रिलेटेड ज़ीरो के बारे में 4 पॉइंट्स है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है। एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ वी ऐड ज़ीरो टू एनी नंबर देन वी गेट द सेम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 28 में ज़ीरो को प्लस करते हैं तो हमें 28 ही मिलेगा, या फिर अगर हम ज़ीरो में 28 प्लस करेंगे तो भी हमें 28 ही मिलेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में आप 28 में ज़ीरो को ऐड करो या ज़ीरो में 28 को ऐड करो, दोनों कंडीशन में आपको 28 यानी कि सेम नंबर मिलेगा। 28 की जगह आप कोई सा और नंबर भी ले सकते हैं, आपको वही नंबर मिलेगा ज़ीरो ऐड करने पर। ठीक है, इसलिए ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर हम किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 28 में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 28 ही मिलेगा। ठीक है, 28 की जगह पे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में सेम नंबर लिखा है। अगर आप किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वही नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किस ज़ीरो में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ीरो माइनस 28 इज इक्वल टू -28। तो यहाँ पे आप ज़ीरो में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ज़ीरो में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 28 को। लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा है? -28। और -28 28 का एडिटिव इन्वर्स है, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, जब भी आप किसी नंबर को जीरो में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ज़ीरो माइनस कोई भी नंबर होगा तो उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। अगर आप किसी नंबर में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करते हो या फिर ज़ीरो का किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, दोनों केस में आपको ज़ीरो ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, 28 मल्टीप्लाई विथ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई विथ 28 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ ज़ीरो के फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। अगर आप ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर में हमेशा ज़ीरो मिलेगा। एग्ज़ाम्पल, ज़ीरो डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, यानी कि अगर हम 28 को डिवाइड करें ज़ीरो से, तो क्या हमको ज़ीरो मिलेगा? नहीं, इट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा लिखा जाता है 28 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, देन इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट डिफाइंड। आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ वन के बारे में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।